चलो इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। चलो इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। वे देश भर में एक साथ यात्रा करते थे। दे ट्रैवल्ड टुगेदर अक्रॉस द कंट्री। वे देश भर में एक साथ यात्रा करते थे। दे ट्रैवल्ड टुगेदर अक्रॉस द कंट्री। गर्मियों में मैं हमेशा पंखा इस्तेमाल करता हूँ। ड्यूरिंग समर आई ऑलवेज यूज़ द फ़ैन। गर्मियों में मैं हमेशा पंखा इस्तेमाल करता हूँ। ड्यूरिंग समर आई ऑलवेज यूज़ द फ़ैन। पंखा हर जगह धूल उड़ा रहा है। द फ़ैन इज़ ब्लोइंग डस्ट एवरीवेयर। पंखा हर जगह धूल उड़ा रहा है। द फ़ैन इज़ ब्लोइंग डस्ट एवरीवेयर। कृपया पंखा साफ़ करें, यह बहुत धूल भरा है। प्लीज़ क्लीन द फ़ैन, इट्स वेरी डस्टी। कृपया पंखा साफ़ करें, यह बहुत धूल भरा है। प्लीज़ क्लीन द फ़ैन, इट्स वेरी डस्टी। मुझे रात में पंखे की आवाज़ पसंद है। आई लव द साउंड ऑफ द फ़ैन एट नाइट। मुझे रात में पंखे की आवाज़ पसंद है। आई लव द साउंड ऑफ द फ़ैन एट नाइट। जाने से पहले पंखा बंद करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द फ़ैन बिफोर लीविंग। जाने से पहले पंखा बंद करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द फ़ैन बिफोर लीविंग। मैं तुम्हें जाने से पहले कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू बिफोर आई लीव। मैं तुम्हें जाने से पहले कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू बिफोर आई लीव। चलो इस पर निर्णय लेने से पहले चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न। चलो इस पर निर्णय लेने से पहले चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न। मैंने पहले कभी इस जगह को नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन दिस प्लेस बिफोर। मैंने पहले कभी इस जगह को नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन दिस प्लेस बिफोर। वह दुकान खुलने से पहले यहाँ था। ही वॉज हियर बिफोर द स्टोर ओपेंड। वह दुकान खुलने से पहले यहाँ था। ही वॉज हियर बिफोर द स्टोर ओपेंड। मैंने उस किताब को फिल्म देखने से पहले पढ़ा। आई रीड दैट बुक बिफोर वॉचिंग द मूवी। मैंने उस किताब को फिल्म देखने से पहले पढ़ा। आई रीड दैट बुक बिफोर वॉचिंग द मूवी। वह हमेशा दूसरों से पहले पहुंचती है। शी ऑलवेज अराइव्स बिफोर द अदर्स। वह हमेशा दूसरों से पहले पहुंचती है। शी ऑलवेज अराइव्स बिफोर द अदर्स। हमें फिल्म से पहले कुछ खाना चाहिए। वी नीड टू ईट समथिंग बिफोर द मूवी। हमें फिल्म से पहले कुछ खाना चाहिए। वी नीड टू ईट समथिंग बिफोर द मूवी। मुझे अपने फुर्सत के समय में किताबें पढ़ना पसंद है। आई लव टू रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। मुझे अपनी फुर्सत के समय में किताबें पढ़ना पसंद है। आई लव टू रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड मोर टू गेन नॉलेज। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड मोर टू गेन नॉलेज। वह अपने छोटे भाई बहन को जोर से पढ़कर सुनाती है। शी रीड्स अलाउड टू हर यंगर सिबलिंग। वह अपने छोटे भाई बहन को जोर से पढ़कर सुनाती है। शी रीड्स अलाउड टू हर यंगर सिबलिंग। वे जानकारी के लिए ऑनलाइन लेख पढ़ते हैं। दे रीड ऑनलाइन आर्टिकल्स फॉर इंफॉर्मेशन। वे जानकारी के लिए ऑनलाइन लेख पढ़ते हैं। दे रीड ऑनलाइन आर्टिकल्स फॉर द इंफॉर्मेशन। मेरे पास बहुत सा होमवर्क बाकी है। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क लेफ्ट। मेरे पास बहुत सा होमवर्क बाकी है। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क लेफ्ट। हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ मुद्दे बाकी हैं। वी हैव सम इश्यूज लेफ्ट टू डिस्कस। हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ मुद्दे बाकी हैं। वी हैव सम इश्यूज लेफ्ट टू डिस्कस। आपके खाते में अभी भी बैलेंस बाकी है। देयर इज़ स्टिल अ बैलेंस लेफ्ट इन योर अकाउंट। आपके खाते में अभी भी बैलेंस बाकी है। देयर इज़ स्टिल अ बैलेंस लेफ्ट इन योर अकाउंट। सूप बहुत फीका है, इसमें नमक चाहिए। द सूप इज़ टू ब्लैंड, इट नीड्स सॉल्ट। सूप बहुत फीका है, इसमें नमक चाहिए। द सूप इज़ टू ब्लैंड, इट नीड्स सॉल्ट।
नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है। सॉल्ट इन्हेंसेस द फ्लेवर ऑफ फूड। नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है। सॉल्ट इन्हेंसेस द फ्लेवर ऑफ फूड। उन्होंने पिछले साल एक नया व्यवसाय शुरू किया। दे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस लास्ट ईयर। उन्होंने पिछले साल एक नया व्यवसाय शुरू किया। दे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस लास्ट ईयर। उन्होंने अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू की। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्होंने अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू की। दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। उसने छोटे उम्र में गिटार बजाना शुरू किया। ही स्टार्टेड प्लेइंग द गिटार एट अ यंग एज। उसने छोटे उम्र में गिटार बजाना शुरू किया। ही स्टार्टेड प्लेइंग द गिटार एट अ यंग एज। चलो बैठक की शुरुआत 10 बजे करते हैं। लेट्स बिगिन द मीटिंग एट 10 AM। चलो बैठक की शुरुआत 10 बजे करते हैं। लेट्स बिगिन द मीटिंग एट 10 AM। उसने अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। ही फाउंड अ वे आउट ऑफ द डार्कनेस। उसने अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। ही फाउंड अ वे आउट ऑफ द डार्कनेस। अंधेरे बादलों ने एक तूफान का संकेत दिया। द डार्क क्लाउड्स सिग्नल्ड अ स्टॉर्म। अंधेरे बादलों ने एक तूफान का संकेत दिया। द डार्क क्लाउड्स सिग्नल्ड अ स्टॉर्म। फिल्म एक अंधेरे जंगल में सेट थी। द मूवी वॉज सेट इन अ डार्क फॉरेस्ट। फिल्म एक अंधेरे जंगल में सेट थी। द मूवी वॉज सेट इन अ डार्क फॉरेस्ट। सूर्यास्त के बाद अंधेरा तेजी से छा गया। द डार्कनेस फेल क्विकली आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद अंधेरा तेजी से छा गया। द डार्कनेस फेल क्विकली आफ्टर सनसेट। सुरंग के अंत में रोशनी ने उसे उम्मीद दी। द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल गेव हिम होप। सुरंग के अंत में रोशनी ने उसे उम्मीद दी। द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल गेव हिम होप। उसे सुबह की रोशनी में शांति का अनुभव हुआ। शी फेल्ट अ सेंस ऑफ पीस इन द लाइट ऑफ डॉन। उसे सुबह की रोशनी में शांति का अनुभव हुआ। शी फेल्ट अ सेंस ऑफ पीस इन द लाइट ऑफ डॉन। सड़क की रोशनी ने उसे घर तक पहुंचाया। द स्ट्रीट लाइट्स गाइडेड हर होम। सड़क की रोशनी ने उसे घर तक पहुंचाया। द स्ट्रीट लाइट्स गाइडेड हर होम। उसने सोने से पहले रोशनी बंद कर दी। ही टर्न ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड। उसने सोने से पहले रोशनी बंद कर दी। ही टर्न ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड। उसने अपना रास्ता खोजने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ फ्लैश लाइट टू फाइंड हर वे। उसने अपना रास्ता खोजने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ फ्लैश लाइट टू फाइंड हर वे। हमारे घर में 3 बेडरूम है। देयर आर 3 बेडरूम्स इन आवर हाउस। हमारे घर में 3 बेडरूम है। देयर आर 3 बेडरूम्स इन आवर हाउस। उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। शी डिसाइडेड टू रिटर्न टू हर होम टाउन। उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। शी डिसाइडेड टू रिटर्न टू हर होम टाउन। हमें एहसान का बदला लौटाना चाहिए। वी शुड रिटर्न द फेवर। हमें एहसान का बदला लौटाना चाहिए। वी शुड रिटर्न द फेवर। उसने जल्दी लौटने का वादा किया। शी प्रॉमिस्ड टू रिटर्न सून। उसने जल्दी लौटने का वादा किया। शी प्रॉमिस्ड टू रिटर्न सून। वह ड्रेस लौटाने की योजना बना रही है। शी प्लान्स टू रिटर्न द ड्रेस। वह ड्रेस लौटाने की योजना बना रही है। शी प्लान्स टू रिटर्न द ड्रेस। वह बाद में चाबियां लौटाएगा। ही विल रिटर्न द कीज लेटर। वह बाद में चाबियां लौटाएगा। ही विल रिटर्न द कीज लेटर। मैं समय पर वहाँ पहुँचने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू बी देयर ऑन टाइम। मैं समय पर वहाँ पहुँचने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू बी देयर ऑन टाइम। उन्होंने एक दूसरे के साथ ईमानदार रहने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड टू बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे के साथ ईमानदार रहने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड टू बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। शी हिट द टेबल विथ अ लाउड बैंग। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा।
She hit the table with a loud bang. मैं उसे दूर से सुन सकता था. I could hear her from a distance. मैं उसे दूर से सुन सकता था. I could hear her from a distance. उसने उसका नाम जोर से पुकारा. She called out his name loudly. उसने उसका नाम जोर से पुकारा. She called out his name loudly. शिक्षक ने उसे जोर से बोलने के लिए कहा. The teacher asked him to speak louder. शिक्षक ने उसे जोर से बोलने के लिए कहा. The teacher asked him to speak louder. वह अपनी बुरी आदतों को तोड़ने की कोशिश कर रही है. She is trying to break her bad habits. वह अपनी बुरी आदतों को तोड़ने की कोशिश कर रही है. She is trying to break her bad habits. उसे नाखून चबाने की आदत है. She has a habit of biting her nails. उसे नाखून चबाने की आदत है. She has a habit of biting her nails. उसकी रात को देर तक जागने की आदत है. She has a habit of staying up late. उसकी रात को देर तक जागने की आदत है. She has a habit of staying up late. मैंने बाहर एक अजीब आवाज़ सुनी. I heard a strange noise outside. मैंने बाहर एक अजीब आवाज़ सुनी. I heard a strange noise outside. मुझे पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ पसंद है. I love the sound of birds chirping. मुझे पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ पसंद है. I love the sound of birds chirping. उसने मदद के लिए चिल्लाया. He shouted for help. उसने मदद के लिए चिल्लाया. He shouted for help. उसने चुप रहने का संकेत देने के लिए अपनी उंगली होठों पर रखी. He put her fingers to her lips to signal silence. उसने चुप रहने का संकेत देने के लिए अपनी उंगली होठों पर रखी. He put her finger to her lips to signal silence. उसने अपने नाखूनों को चमकदार लाल रंग से रंगा. She painted her nails a bright red. उसने अपने नाखूनों को चमकदार लाल रंग से रंगा. She painted her nails a bright red. उसके नाखून बहुत लंबे हैं. उसे उन्हें काट लेना चाहिए. His nails are too long. He should trim them. उसके नाखून बहुत लंबे हैं. उसे उन्हें काट लेना चाहिए. His nails are too long. He should trim them. उसे अपने नाखूनों से खेलने की आदत है. He has a habit of playing with his nails. उसे अपने नाखूनों से खेलने की आदत है. He has a habit of playing with his nails. क्या आपको छोटे नाखून पसंद है या लंबे? डू यू प्रेफर शॉर्ट और लॉन्ग नेल्स? क्या आपको छोटे नाखून पसंद है या लंबे? डू यू प्रेफर शॉर्ट और लॉन्ग नेल्स? नाखून चबाना एक बुरी आदत है. बाइटिंग योर नेल्स इज़ अ बैड हैबिट. नाखून चबाना एक बुरी आदत है. बाइटिंग योर नेल्स इज़ अ बैड हैबिट. मैंने घर के बाहर एक कुत्ता देखा. I saw a dog outside the house. मैंने घर के बाहर एक कुत्ता देखा. I saw a dog outside the house. मुझे गर्मियों में बाहर खाना खाना पसंद है. I prefer eating outside when it's warm. मुझे गर्मियों में बाहर खाना खाना पसंद है. I prefer eating outside when it's warm. सड़क के पास बाहर खेलते समय सावधान रहना. Be careful when playing outside near the road. सड़क के पास बाहर खेलते समय सावधान रहना. Be careful when playing outside near the road. हमें अपने घर के बाहर कुछ पेड़ लगाने चाहिए. We should plant some trees outside our house. हमें अपने घर के बाहर कुछ पेड़ लगाने चाहिए. We should plant some trees outside our house. वह ठीक समय पर आ गया है. He has arrived just in time. वह ठीक समय पर आ गया है. He has arrived just in time. मेरा दोस्त अभी मेरे घर आ गया है. My friend has just arrived at my house. मेरा दोस्त अभी मेरे घर आ गया है. My friend has just arrived at my house. उसने कहा था कि वह दोपहर तक आएगा और वह आ गया है. He said he would arrive by noon and he has. उसने कहा था कि वह दोपहर तक आएगा और वह आ गया है. He said he would arrive by noon and he has.
खबर आ गई है कि वे मैच जीत गए हैं। द न्यूज़ हैज़ अराइव्ड दैट दे वॉन द मैच। खबर आ गई है कि वे मैच जीत गए हैं। द न्यूज़ हैज़ अराइव्ड दैट दे वॉन द मैच। उसने एक नई भाषा सीखना शुरू किया। शी स्टार्टेड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। उसने एक नई भाषा सीखना शुरू किया। शी स्टार्टेड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। हमें इस विषय पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। वी शुड इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। हमें इस विषय पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। वी शुड इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। उसने रोज़ाना योग करना शुरू किया। शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा डेली। उसने रोज़ाना योग करना शुरू किया। शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा डेली। वह हमेशा अपनी सुबह कॉफ़ी से शुरू करता है। ही ऑलवेज स्टार्ट्स हिज डे विथ कॉफ़ी। वह हमेशा अपनी सुबह कॉफ़ी से शुरू करता है। ही ऑलवेज स्टार्ट्स हिज डे विथ कॉफ़ी। कभी भी सवाल पूछने में संकोच ना करें। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस एट एनी टाइम। कभी भी सवाल पूछने में संकोच ना करें। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस एट एनी टाइम। मैं कभी भी बहस नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू एट एनी टाइम। मैं कभी भी बहस नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू एट एनी टाइम। वे कभी भी अपनी योजनाएं बदल सकते हैं। दे कैन चेंज देयर प्लान्स एट एनी पॉइंट। वे कभी भी अपनी योजनाएं बदल सकते हैं। दे कैन चेंज देयर प्लान्स एट एनी पॉइंट। आप कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। यू कैन चेंज योर माइंड व्हेन एवर यू लाइक। आप कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। यू कैन चेंज योर माइंड व्हेन एवर यू लाइक। मुझे अपनी जेब में एक सिक्का मिला। आई फाउंड अ कॉइन इन माई पॉकेट। मुझे अपनी जेब में एक सिक्का मिला। आई फाउंड अ कॉइन इन माई पॉकेट। वह अपनी चाबियां जेब में रखती है। शी कीप्स हर कीज़ इन हर पॉकेट। वह अपनी चाबियां जेब में रखती है। शी कीप्स हर कीज़ इन हर पॉकेट। ट्रैफिक के शोर के कारण मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू ओवर द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक। ट्रैफिक के शोर के कारण मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू ओवर द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक। उसने पड़ोसी अपार्टमेंट से आ रहे शोर की शिकायत की। शी कंप्लेंड अबाउट द नॉइज़ फ्रॉम द नेबरिंग अपार्टमेंट। उसने पड़ोसी अपार्टमेंट से आ रहे शोर की शिकायत की। शी कंप्लेंड अबाउट द नॉइज़ फ्रॉम द नेबरिंग अपार्टमेंट। जोरदार शोर ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। द लाउड नॉइज़ स्टार्टल्ड एवरीवन इन द रूम। जोरदार शोर ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। द लाउड नॉइज़ स्टार्टल्ड एवरीवन इन द रूम। झरने का शोर शांति और सुकून देने वाला था। द नॉइज़ ऑफ द वाटरफॉल वॉज कामिंग एंड पीसफुल। झरने का शोर शांति और सुकून देने वाला था। द नॉइज़ ऑफ द वाटरफॉल वॉज कामिंग एंड पीसफुल। कार अचानक सड़क के बीच में रुक गई। द कार सडनली स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ द रोड। कार अचानक सड़क के बीच में रुक गई। द कार सडनली स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ द रोड। जब बिजली चली गई तो संगीत रुक गया। द म्यूज़िक स्टॉप्ड व्हेन द पावर वेंट आउट। जब बिजली चली गई तो संगीत रुक गया। द म्यूज़िक स्टॉप्ड व्हेन द पावर वेंट आउट। दुर्घटना के कारण ट्रैफिक का प्रवाह रुक गया। द फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। दुर्घटना के कारण ट्रैफिक का प्रवाह रुक गया। द फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। उसने पुलिस को आते हुए देखकर बात करना रुक दिया। ही स्टॉप्ड टॉकिंग व्हेन ही सॉ द पुलिस अराइव। उसने पुलिस को आते हुए देखकर बात करना रुक दिया। ही स्टॉप्ड टॉकिंग व्हेन ही सॉ द पुलिस अराइव। ट्रेन स्टेशन पर एक छोटे ब्रेक के लिए रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर एक छोटे ब्रेक के लिए रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एट द स्टेशन। भारी बारिश के कारण कार्यक्रम रुक गया। द इवेंट स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। भारी बारिश के कारण कार्यक्रम रुक गया।
द इवेंट स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। मैंने ताज़ा हवा के लिए खिड़की खुली छोड़ी है। आई लेफ्ट द विंडो ओपन फॉर सम फ्रेश एयर। मैंने ताज़ा हवा के लिए खिड़की खुली छोड़ी है। आई लेफ्ट द विंडो ओपन फॉर सम फ्रेश एयर। बगीचे का गेट खुला छोड़ दिया गया था। द गार्डन गेट वॉज लेफ्ट ओपन। बगीचे का गेट खुला छोड़ दिया गया था। द गार्डन गेट वॉज लेफ्ट ओपन। गांव के चारों तरफ पहाड़ है। देयर आर माउंटेन्स ऑल अराउंड द विलेज। गांव के चारों तरफ पहाड़ हैं। देयर आर माउंटेन्स ऑल अराउंड द विलेज। पूरे शहर में त्योहार की सजावट लगी हुई है। द फेस्टिवल डेकोरेशंस आर अप ऑल अराउंड द टाउन। पूरे शहर में त्योहार की सजावट लगी हुई है। द फेस्टिवल डेकोरेशंस आर अप ऑल अराउंड द टाउन। हमने सुबह जल्दी घाटी में चढ़ाई की। वी हाइक्ड डाउन इनटू द वैली अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने सुबह जल्दी घाटी में चढ़ाई की। वी हाइक्ड डाउन इनटू द वैली अर्ली इन द मॉर्निंग। घाटी में अक्सर सुबह घना कोहरा होता है। द वैली ऑफन एक्सपीरियंसेस हेवी फॉग इन द मॉर्निंग। घाटी में अक्सर सुबह घना कोहरा होता है। द वैली ऑफन एक्सपीरियंसेस हेवी फॉग इन द मॉर्निंग। इस सप्ताह मौसम लगातार बदल रहा है। द वेदर हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग दिस वीक। इस सप्ताह मौसम लगातार बदल रहा है। द वेदर हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग दिस वीक। उसे काम पर लगातार दबाव महसूस होता है। शी फील्स कॉन्स्टेंटली प्रेशर्ड एट वर्क। उसे काम पर लगातार दबाव महसूस होता है। शी फील्स कॉन्स्टेंटली प्रेशर्ड एट वर्क। उसे रात को काम करना पसंद है। शी प्रेफर्स वर्किंग एट नाइट। उसे रात को काम करना पसंद है। शी प्रेफर्स वर्किंग एट नाइट। मैंने रात को अजीब आवाज़ें सुनी। आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेज इन द नाइट। मैंने रात को अजीब आवाज़ें सुनी। आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेज इन द नाइट। वह सारी रात पढ़ाई करता रहा। ही स्टेड अप ऑल नाइट स्टडिंग। वह सारी रात पढ़ाई करता रहा। ही स्टेड अप ऑल नाइट स्टडिंग। उसने पूरे फर्श पर तेल गिरा दिया। ही स्पिल्ड ऑयल ऑल ओवर द फ्लोर। उसने पूरे फर्श पर तेल गिरा दिया। ही स्पिल्ड ऑयल ऑल ओवर द फ्लोर। हमें अपने खाने में बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड यूजिंग टू मच ऑयल इन आवर फूड। हमें अपने खाने में बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड यूजिंग टू मच ऑयल इन आवर फूड। मैं अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ कोकोनट ऑयल फॉर माई स्किन। मैं अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ कोकोनट ऑयल फॉर माई स्किन। मैंने फ़ोन पर उसकी आवाज़ पहचान ली। आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस ऑन द फ़ोन। मैंने फ़ोन पर उसकी आवाज़ पहचान ली। आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस ऑन द फ़ोन। उसकी आवाज़ डर से काँप रही थी। हिज वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। उसकी आवाज़ डर से काँप रही थी। हिज वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। उन्होंने बढ़ती ईंधन की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दे डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। उन्होंने बढ़ती ईंधन की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दे डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। कृपया बहुत धीरे धीरे लिखें ताकि मैं पढ़ सकूं। प्लीज़ राइट वेरी स्लोली सो आई कैन रीड इट। कृपया बहुत धीरे धीरे लिखें ताकि मैं पढ़ सकूं। प्लीज़ राइट वेरी स्लोली सो आई कैन रीड इट। उसने कचरा डस्टबिन में फेंक दिया। ही थ्रू द रबिश इनटू द बिन। उसने कचरा डस्टबिन में फेंक दिया। ही थ्रू द रबिश इनटू द बिन। वे कचरा हटाने के लिए एक सफाई अभियान चला रहे हैं। दे आर कंडक्टिंग अ क्लीन अप ड्राइव टू रिमूव लिटर। वे कचरा हटाने के लिए एक सफाई अभियान चला रहे हैं। दे आर कंडक्टिंग अ क्लीन अप ड्राइव टू रिमूव लिटर। हाल के वर्षों में कचरा फैलाने की समस्या बढ़ गई है। द लिटरिंग प्रॉब्लम हैज़ इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में कचरा फैलाने की समस्या बढ़ गई है। द लिटरिंग प्रॉब्लम हैज़ इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स।
मुझे रात के खाने के बाद प्लेटें धोनी है। आई नीड टू वॉश द प्लेट्स आफ्टर डिनर। मुझे रात के खाने के बाद प्लेटें धोनी है। आई नीड टू वॉश द प्लेट्स आफ्टर डिनर। उसने केक को एक सुंदर प्लेट पर सजाया। शी डेकोरेटेड द केक ऑन अ फैंसी प्लेट। उसने केक को एक सुंदर प्लेट पर सजाया। शी डेकोरेटेड द केक ऑन अ फैंसी प्लेट। टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया। द ब्रोकन प्लेट वॉज थ्रोन अवे। टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया। द ब्रोकन प्लेट वॉज थ्रोन अवे। कृपया गर्म प्लेट को सीधे मेज पर ना रखें। प्लीज़ डोंट पुट द हॉट प्लेट डायरेक्टली ऑन द टेबल। कृपया गर्म प्लेट को सीधे मेज पर ना रखें। प्लीज़ डोंट पुट द हॉट प्लेट डायरेक्टली ऑन द टेबल। वह शहर में किराए के लिए एक जगह ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेंट इन द सिटी। वह शहर में किराए के लिए एक जगह ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेंट इन द सिटी। उसने अपनी कार पार्क करने के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया। शी फाउंड अ नाइस प्लेस टू पार्क हर कार। उसने अपनी कार पार्क करने के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया। शी फाउंड अ नाइस प्लेस टू पार्क हर कार। हथौड़ा लकड़ी में कील ठोकने के लिए उपयोग किया जाता है। द हैमर इज़ यूज्ड टू ड्राइव नेल्स इनटू वुड। हथौड़ा लकड़ी में कील ठोकने के लिए उपयोग किया जाता है। द हैमर इज़ यूज्ड टू ड्राइव नेल्स इनटू वुड। चोट से बचने के लिए हथौड़े का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। यू नीड टू यूज़ द हैमर केयरफुली टू अवॉइड इंजरी। चोट से बचने के लिए हथौड़े का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। यू नीड टू यूज़ द हैमर केयरफुली टू अवॉइड इंजरी। उसने टूटे हुए कुर्सी की मरम्मत हथौड़े से की। शी रिपेयर्ड द ब्रोकन चेयर विथ अ हैमर। उसने टूटे हुए कुर्सी की मरम्मत हथौड़े से की। शी रिपेयर्ड द ब्रोकन चेयर विथ अ हैमर। पिछली रात हवा बहुत जोर से चल रही थी। द विंड वॉज ब्लोइंग विथ इंटेंस फोर्स लास्ट नाइट। पिछली रात हवा बहुत जोर से चल रही थी। द विंड वॉज ब्लोइंग विथ इंटेंस फोर्स लास्ट नाइट। उन्होंने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा। दे पुल्ड द रोप विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। उन्होंने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा। दे पुल्ड द रोप विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ। उसने इतनी जोर से बात की कि सभी ने सुना। शी स्पोक विथ सच फोर्स दैट एवरीवन लिसन्ड। उसने इतनी जोर से बात की कि सभी ने सुना। शी स्पोक विथ सच फोर्स दैट एवरीवन लिसन्ड। कागज़ इतना पतला है कि उस पर लिखना मुश्किल है। द पेपर इज़ टू थिन टू राइट ऑन। कागज़ इतना पतला है कि उस पर लिखना मुश्किल है। द पेपर इज़ टू थिन टू राइट ऑन। उसने वज़न कम किया और काफ़ी पतला हो गया। ही लॉस्ट वेट एंड बिकेम क्वाइट स्किनी। उसने वज़न कम किया और काफ़ी पतला हो गया। ही लॉस्ट वेट एंड बिकेम क्वाइट स्किनी। केक इतनी पतली थी कि वह आसानी से टूट गई। द केक वॉज टू थिन इट फेल अपार्ट इजली। केक इतनी पतली थी कि वह आसानी से टूट गई। द केक वॉज सो थिन इट फेल अपार्ट इजली। उसकी आवाज़ पतली है जिसे सुनना मुश्किल है। शी हैज़ अ थिन वॉइस दैट इज़ हार्ड टू हियर। उसकी आवाज़ पतली है जिसे सुनना मुश्किल है। शी हैज़ अ थिन वॉइस दैट इज़ हार्ड टू हियर। आज मुझे डाकिया से एक पैकेज मिला। आई रिसीव्ड अ पैकेज फ्रॉम द पोस्टमैन टुडे। आज मुझे डाकिया से एक पैकेज मिला। आई रिसीव्ड अ पैकेज फ्रॉम द पोस्टमैन टुडे। डाकिया ने नीली वर्दी पहनी हुई थी। द पोस्टमैन वोर अ ब्लू यूनिफॉर्म। डाकिया ने नीली वर्दी पहनी हुई थी। द पोस्टमैन वोर अ ब्लू यूनिफॉर्म। डाकिया पड़ोस के हर व्यक्ति को जानता है। द पोस्टमैन नोज एवरीवन इन द नेबरहुड। डाकिया पड़ोस के हर व्यक्ति को जानता है। द पोस्टमैन नोज एवरीवन इन द नेबरहुड। मैंने दरवाजे पर डाकिया के लिए एक नोट छोड़ा। आई लेफ्ट अ नोट फॉर द पोस्टमैन ऑन द डोर। मैंने दरवाजे पर डाकिया के लिए एक नोट छोड़ा। आई लेफ्ट अ नोट फॉर द पोस्टमैन ऑन द डोर। मैं उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी।
मैं उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। यदि आप सेवा से असंतुष्ट हैं तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इफ़ यू आर अनहैप्पी विद द सर्विस यू शुड फाइल अ कंप्लेंट। यदि आप सेवा से असंतुष्ट हैं तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इफ़ यू आर अनहैप्पी विद द सर्विस यू शुड फाइल अ कंप्लेंट। शिकायत 1 सप्ताह के भीतर हल कर दी गई। द कंप्लेंट वॉज रिजॉल्व्ड विद इन अ वीक। शिकायत 1 सप्ताह के भीतर हल कर दी गई। द कंप्लेंट वॉज रिजॉल्व्ड विद इन अ वीक। मेरी शिकायत पर कई दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स टू माई कंप्लेंट फॉर सेवरल डेज। मेरी शिकायत पर कई दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स टू माई कंप्लेंट फॉर सेवरल डेज। क्या आप मुझे रिपोर्ट दिन के अंत तक भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे? क्या आप मुझे रिपोर्ट दिन के अंत तक भेज सकते हैं? कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे? उसने सवाल का सीधा जवाब दिया। ही गेव अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन। ट्रांसलेट इट। वह दोपहर का खाना खा रहा है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।